तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इतिहास का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि आपको नंबरों की बौछार कर देगा। जी हां, गारंटेड है 60 नंबर एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। तो यदि आपको 5 मिनट में 60 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पाई मोहरे किस धातु वस्तु की बनी हुई है? तो सेल खड़ी की। महाभारत में श्लोकों की संख्या है 50,000। कितनी है? 50,000। जहां बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था उसे अपन कहते हैं कुशीनगर। हटीला यात्री कहा गया है इब्न बत्तूता को। राजमहल पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी जंगल पर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया फरवरी 1922 में। ठीक है, यहाँ से आपको ये बढ़िया से कंप्लीट करना है। इतना हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से है ये। फ्रांसवा बर्नियर एक क्या था? पेशे से क्या था? एक फ्रांसीसी यात्री था वो। तो फ्रांस से आया था ना। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि क्या थी? मनुस्मृति थी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। गुजरात में समृद्ध किसान के पास 6 एकड़ भूमि होती थी। अमेरिका के गृह युद्ध में ने भारत के कपास व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका यहाँ से कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये है यहाँ से हर्षचरित का जाएगा बाणभट्ट। रैयतवाड़ी विद्रोह का जाएगा 1875। शेख नमजुद्दीन औलिया का आपका आ जाएगा तीसरे का यहाँ से दिल्ली। मार्को पोलो चौथे का मिलान आपका 1271 से 1295। मुकद्दम या मंडल इसका आपका आ जाएगा यहाँ पर गांव का मुखिया। भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942 और पूना समझौता इसका जाएगा 1932। हो गया इतना। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर का शासक महाराजा कौन था? हरि सिंह था। सुदर्शन झील को जीर्णोद्वार किसने करवाया था? राजा रुद्रमान ने। अल बिरूनी किन भाषाओं के जानकार था? फारसी, सीरियाई, हिब्रू, संस्कृत। अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। ठीक है। भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई थी? सन 1885 में। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन देखेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ है? तो 12। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से अपन हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इतना। चलिए हड़प्पा सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समकालीन थी। सत्य है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे। असत्य है। पार्श्वनाथ थे। असत्य है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान का नाम पद्मावत। असत्य हो जाएगा। रिहाला इब्न बत्तूता की रचना। सत्य हो जाएगी। ईस्ट मरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। सत्य है। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून बनाया गया था। ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। ये हो गया इतना। 5वां हो गया भैया। चलिए, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विरोध में क्या तर्क दिया गया? केंद्रीय सूची क्या है? देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया तथा एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई? महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? और हड़प्पा सभ्यता को कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता की ग्रिड पद्धति क्या थी? यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। ये हो गया इतना। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो यहाँ से इब्न बत्तूता के वृत्तांत के प्रमुख दोष कौन से थे? सूफी सिलसिले के किन दो वर्गों में विभक्त था? भारत में कितने और कौन कौन से सिलसिले सफल रहे? राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियां बतानी है आपको। यहाँ से विरूपाक्ष मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? ध्यान से देखना, यही प्रश्न आपके फंसने वाले हैं 100%। पूरे के पूरे चांस है। मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मुगल काल में ग्राम पंचायत का मुख्य चुनाव और उसके कार्यों की विवेचना। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये आपका हो गया। ये यहाँ से अवध का अंतिम नवाब कौन था? उसने अपने पद को कब हटाया? बहादुर शाह के साथ अंग्रेजों ने अपमानजनक व्यवहार क्यों किया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था?
महात्मा गांधी ने चरखे का और राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना? विजयनगर की स्थापना का विवरण दीजिए। एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेवराय का मूल्यांकन कीजिएगा। उन साक्ष्यों के बारे में बताइए जो यहाँ से देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना करनी है। महाभारत में गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है? स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। सांची स्तूप की खोज और उसके संरक्षण पर प्रकाश डालिए। बौद्ध धर्म के आर्य सत्यों का विवरण देना है आपको। अशोक के अभिलेखों के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में क्या क्या तर्क दिए? ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये इसका अथवा हो जाएगा। हो गया भैया। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख धाराएं क्या थी, स्पष्टीकरण है। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। भारत के मानचित्र हो गया, ये भारत के मानचित्र वाला ये भी है आपका यहाँ से। ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री का एक सेट डी जो अंतिम पेपर था वो बता दिया। बड़ी रिसर्च के बाद आपको 4 पेपर मैंने बताए हैं। ठीक है। ये एफ भी बताया, नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।